प्राचीन समय की बात है। धरती पर जब अधर्म का अंधकार फैलने लगा, लोग अपने कर्म और श्रम से विमुख होने लगे, तब देवताओं के लोक में भी असंतोष फैल गया। सूर्यदेव, जो संसार को जीवन देने वाले हैं, दुखी हो उठे। उन्होंने ब्रह्मलोक जाकर कहा, हे प्रभु, मनुष्य अब अपने श्रम और निष्ठा से दूर होता जा रहा है। वह अब प्रकृति का मान नहीं करता, न सूर्य की किरणों का आदर करता है, न अन्नदाता धरती का। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी ने नेत्र मूंदे और बोले, हे भास्कर, समय आ गया है कि तुम एक ऐसी शक्ति को अवतरित करो जो धरती पर श्रम, भक्ति और सत्य का संचार करे, जो यह सिखाए कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कर्म और कृतज्ञता। उस शक्ति का नाम होगा छठ मैया, तुम्हारे तेज का अंश और मातृभाव का स्वरूप। सूर्यदेव ने प्रणाम किया और गंगा तट पर जाकर तप किया। उनके तप से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, स्वर्ण वर्णा, कर कमलों में कलश और दीप लिए, नेत्रों में करुणा, मुखमंडल से प्रकाश निकलता हुआ। वह थीं छठ मैया, सूर्य की बहन, प्रकृति और श्रम की अधिष्ठात्री देवी। उन्होंने कहा, मैं छठ मैया हूं, जो मनुष्य शुद्ध हृदय से स्नान, दान और उपवास सहित सूर्य को अर्घ्य देगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। मैं उन लोगों की रक्षा करूंगी जो अपनी मेहनत, पवित्रता और परिवार के सुख के लिए व्रत करेंगे। उस दिन से यह व्रत प्रारंभ हुआ। कई युग बीत गए। सत्य युग, त्रेता, द्वापर के काल में भी छठ मैया की महिमा बनी रही। जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे, तब माता सीता ने 4 दिन का उपवास रखकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया और छठ मैया की आराधना की। उन्होंने कहा, हे छठ मैया, जैसे आपने हमें मर्यादा का बल दिया, वैसे ही सभी स्त्रियों को सच्चे धर्म और संयम की शक्ति देना। उस समय से इस व्रत की मर्यादा और भी बढ़ गई। द्वापर युग में जब कौरव पांडवों का संग्राम समाप्त हुआ, तब द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा। उन्होंने छठ मैया से प्रार्थना की कि हे देवी, मेरे पतियों का कल्याण हो और इस भूमि पर धर्म फिर से स्थापित हो। तब देवी ने प्रकट होकर कहा, हे द्रौपदी, जो स्त्री या पुरुष सच्चे मन से यह व्रत करेगा, उसके घर में सुख, शांति और संतान संपत्ति बनी रहेगी। यह व्रत सिर्फ स्त्रियों का नहीं, यह उन सभी का है जो कर्म से प्रेम करते हैं। कथा आगे चलती है। कई 100 वर्ष बाद गंगा किनारे एक गांव था, अमृतपुर। वहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था जिसका नाम था देवशरण पंडित। वह बहुत धर्मनिष्ठ और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, परंतु उनकी एक ही पीड़ा थी, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सुजाता अत्यंत पतिव्रता और भक्ति में लीन थी। वे प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा करती, नदी में स्नान कर दीप जलाती, किंतु हृदय में एक अधूरी कामना सदा रहती। एक दिन सुजाता ने सपना देखा। स्वप्न में एक तेजस्विनी स्त्री प्रकट हुई, स्वर्णमय रूप, माथे पर सिंदूर की रेखा, हाथों में अर्घ्य का पात्र। वह बोली, हे सुजाता, मैं छठ मैया हूं। तेरा मन दुखी है, पर यदि तू सच्चे नियम से 4 दिन व्रत रखे, स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दे और संध्या अर्घ्य के समय डूबते सूर्य के दर्शन करे, तो तेरी गोद भरेगी। सुजाता ने आंखें खोली तो भीतर से एक नया प्रकाश महसूस हुआ। उन्होंने अपने पति को बताया, स्वामी, मैंने स्वप्न में देवी के दर्शन किए हैं। देवशरण ने कहा, तो यह निश्चित संकेत है, हमें श्रद्धा से व्रत करना होगा। अगले ही दिन उन्होंने छठ पर्व की तैयारी शुरू की। उन्होंने अपने आंगन को गोबर से लीपा, घर की सफाई की और स्नान दान किया। सुजाता ने निर्जल उपवास रखा और प्रातःकाल गंगा तट पर जाकर सूर्य को नमस्कार किया। उन्होंने कहा, हे छठ मैया, मैं आपकी शरण में आई हूं। मेरे भीतर जो भी दोष हैं उन्हें दूर कर दो, ताकि मैं शुद्ध मन से आपका व्रत कर सकूं। व्रत का पहला दिन नहाए खाए का था। सुजाता ने स्नान कर केवल शुद्ध भोजन लिया, अरवा चावल, कद्दू और घी से बना हुआ भोग। फिर दूसरे दिन, खरना के दिन, उन्होंने संध्या के समय खीर बनाकर सूर्यदेव को अर्पित किया। पूरा गांव देखने आया कि यह ब्राह्मणी कैसी निष्ठा से व्रत कर रही है। तीसरे दिन वह भोर में उठी, गंगा तट पर गईं, मिट्टी का घाट बनाया, बांस की टोकरी में फल फूल, ठेकुआ और दीप रखे और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। सूर्य की लालिमा जब जल में झिलमिलाई तो पूरे वातावरण में एक दिव्यता छा गई। लोगों ने देखा, सुजाता के सिर के ऊपर एक हल्की आभा फैल गई, जैसे स्वयं छठ मैया उन पर प्रसन्न हों। रात भर उन्होंने भजन गाए, दीप जलाए और अगली भोर तक जागरण किया। चौथे दिन जब उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय आया, तो गंगा किनारे भीड़ उमड़ पड़ी। सुजाता ने हाथ जोड़कर कहा,
हे आदित्य देव, हे छठ मैया, यदि मेरा व्रत सच्चा है तो मेरी गोद भर दो। उस क्षण हवा में मधुर सुगंध फैली, आकाश में केसरिया प्रकाश हुआ और एक कमल का फूल उनके अर्घ्य पात्र में गिरा। सभी ने विस्मय से देखा। वह फूल से दिव्य ज्योति निकल रही थी। सुजाता की आंखें नम हो गईं। कुछ महीनों बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। देवशरण ने कहा, यह तो छठ मैया का आशीर्वाद है। अब से यह व्रत हमारे कुल में सदा किया जाएगा। धीरे धीरे यह व्रत पूरे मिथिला, मगध और पूर्वांचल में फैल गया। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्त्रियां स्नान कर व्रत करती और गंगा या पोखरे के तट पर सूर्य को अर्घ्य देती। लोगों ने देखा कि जिन घरों में यह व्रत श्रद्धा से किया जाता, वहां सुख समृद्धि, संतान और स्वास्थ्य की वृद्धि होती। कहते हैं कि स्वयं सूर्यदेव ने यह कहा, जो मुझे और मेरी बहन छठ मैया की आराधना करेगा, उसके जीवन में आलोक कभी समाप्त नहीं होगा। यह कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और घर में मंगल का वास होता है।